सो गाइस देखिए ये है मेरा सेट जो मैंने लिया है और रिवील करते हैं आपके साथ। जैसे हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सबका फास्ट बहुत अच्छे से गया होगा, तो हमारा भी बहुत अच्छा रहा। तो ये थे मेरा सेकंड लुक। सुबह मैंने एक सूट पहना, फिर मैंने ड्रेस पहनी साड़ी, और बहुत सुंदर थी। ये मैंने बनवाई थी स्टाइल स्टेटमेंट बाय प्रीति से। उनका पेज मैंने इंस्टा पे मेंशन कर दिया है। तो जो हमें पहले से देखते हैं उनको बताइए कि माँ जी हर साल हमें कथा सुनाने आती हैं। जिनको नहीं पता, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनको बता दें, बामनी माँ जी जो हमें हर साल कथा सुनाने आती हैं, करवा चौथ की, अहोई की। तो ये बीच बीच में बड़े अच्छे फ़नी जोक्स वगैरह करती रहती हैं, ताकि हमारा मन लगा रहे। और आज भैया की वो कल भैया के गाली ना देवे, ना किसी दूसरे की गाली खा रही, और ना काय को देवे, ना काय तन को उसने ना मिला। तो मैं तो उनको उसकी खेत पर जा रही हूँ। अब तो बेटा ऐसे ही करियो, बड़ी भाभी अपना मूर्ति नहीं जा, जैसे यहाँ पहले तो कहा ऐसे बताती नहीं थी। अच्छा तो फिर बोले तो चलेगी खेत को। हम दाने भी तो गए या पूछते नहीं था, और मन में बता भैया कहाँ गए, आपको भोजन लगे कहाँ गए, जो ही खोजने गए 4 बजे के, और 4 बजे के गए। आपको रोटी बना देंगे, रोटी दे उनके प्यारे होस्ट लगे वो भैया अपने। तो वहाँ में जल्दी जल्दी रोटी बनाई, सब में चटनी लगाई, और हमने में चाय और एक कड़वे से पानी बखात में दे दिया। कितना जल्दी दे, 2 रोटी दे दिए, 2 खाने में, 2 बोली। अब वो फिर मुझे खाने लगे। कथा सुन ली थी, अब जा रहे हैं सूरज को जल चढ़ाने। और कथा सुनते सुनते ना बताएंगे कि टाइम ज़्यादा हो गया था। आज ना थोड़ा सा लेट भी हमारा शुरू हुआ था, तो हम गए तो इस टाइम पे ना सूरज दिख नहीं रहा था। तो मम्मी यही देख रही थी कि आज थोड़ा पीछे छुप गया है। और ना आप लोग हमेशा पूछते हैं, कई बार मैंने देखा है कि कमेंट्स में आता है कि आप लोग किस चीज़ में ये देते हैं। तो ये चांदी का छल्ला रहता है, इसमें से देखकर ही मतलब जल चढ़ाते हैं। मैंने यहीं पे देखा ससुराल में, मायके में तो ऐसे नहीं होता। तो अच्छा मानते हैं, इसको शुभ मानते हैं अगर आप सूरज को चांदी के छल्ले में जल चढ़ाते हैं। तो फिर यहाँ पे दीदी, हम सारे मतलब चारों ने बाई बाई करा। मम्मी शुरू करती हैं, फिर चाची, फिर दीदी, और लास्ट में बारी आती है मेरी। और जो चावल वगैरह बचे रहते हैं वो भी सब उसमें चढ़ा देते हैं। तो वो इसके बाद अब हम जाएंगे नीचे। आज के दिन जितना हो सके उतना अच्छा आशीर्वाद सबसे लेना चाहिए, लेते भी हैं। इस दिन के लिए ना पता नहीं कितने दिनों से तैयारी होती है। मुझे लगता है महीने भर पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये पहनेंगे, ये करेंगे, और जब सब चीज़ें पहन लेते हैं, कर लेते हैं ना, तो टाइम ऐसे जाता है धीरे धीरे, पता ही नहीं रहता। तो दीदी चल दी थी, क्योंकि दीदी के पैर में छूती नहीं थी पहले, पर अब मैं ना छूने लगी। मुझे लगता है कि चलो बहन तो है ही, खैर जिठानी भी है, छू लेना चाहिए। और मैंने अभी बताया ना, जितना हो उतना अच्छा आशीर्वाद सबसे बड़ों से, अपनों से ले ही लेना चाहिए। फिर हम आए नीचे, तो यहाँ पर बामनी माँ जी के पैर छुए सबने। फिर अब थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करेंगे, और अब हो जाएंगे फिर शाम के लिए रेडी। खाना वाना बनाएंगे इस बीच में। ये बंद मेरी क्या है दीदी? क्या है? हाँ बेटा तो इस बार ये मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट लेके आए। वैसे तो लाते ही हैं मोस्टली, कभी ऐसा होता है कि कैश दे देते हैं, कभी ऐसा रहता है कि गिफ्ट ले आते हैं, कुछ भी देते हैं। कभी फ़ोन दे देते हैं, कभी रिंग, कभी ईयरिंग्स, चेन, कुछ भी जो इनका मन करता है, कुछ ना कुछ देते ही हैं हमेशा। और मैं भी देती हूँ, पर गाइस इस बार मैंने इनके लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं ले पाई। और लाना तो था, पर मैं नहीं ले पाई, क्योंकि अभी ना मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि दोनों का ना एक ही गिफ्ट दूँ, कुछ अच्छा सा। अब क्या अच्छा होगा वही मैं सोच रही थी। और दीदी की हो गया था यहाँ पे सर में दर्द, वो बैठी हुई थी। और मम्मी और चाची की हो गई थी पूजा। हमारे ना शाम के टाइम ही करवे बदलते हैं, पहले पूजा हो जाती है और करवे बदलेंगे बाद में।
सो गाइस देखिए ये है मेरा सेट जो मैंने लिया है और रिवील करते हैं आपके साथ, जैसे तो आप शायद रील वगैरह में देख लेंगे। ये है मेरा नेकलेस। ये तो मेरा ना एक ड्रीम था, इसको लेने के लिए ना मैंने बहुत दिन से वेट करा है, क्योंकि पहले जब मैंने ना शादी के टाइम पे सोचा था ऐसा बनाऊंगी तब मेरा वैसा डिज़ाइन बना नहीं था। फिर जो डिज़ाइन बना था वो भी उन्होंने ना हल्का बना दिया, मतलब डिज़ाइन कुछ अलग था। अब वो भी टूट गया था पिछले साल ना, वो उसका वो निकल गया था, तो पहनते उतारते टाइम पता नहीं कैसे कपड़ों वपड़ों में अटक के निकल जाता है, तो वो टूट गया था। तो फिर वो भी मैंने चेंज करा और उसके बदले फिर मैंने ये वाला लिया है। तो देखने में बहुत सुंदर लगा, सबको यूनिक लगा, वो आपने देख ही लिया था, सबको बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब यहाँ पे ना हम शाम के टाइम बदलते हैं करवे, मतलब हमारे मायके में तो ऐसा होता है जब कथा सुनते हैं तभी करवे बदलते हैं, और ससुराल में ऐसा होता है पहले कथा सुन लेते हैं, शाम के टाइम जब चंदा निकलने वाला था ना तो उससे पहले यहाँ पे भोग वोग लग के प्रसाद करके फिर अपना करवा बदलते हैं। तो मैं और दीदी वापस में करवे बदलेंगे। और फिर आज तो पता है ऐसे हुआ, सबके साथ ही होगा, हमें तो ये था कि 9 साढ़े 9 खुलेगा, हम आराम आराम से स्लो स्लो तैयार हो रहे और चांद निकल गया था। तो हम लोग अभी यहाँ करवाई कर रहे थे, फिर मम्मी तो चली गई थी अकेले, कह रही मैं तो कराती हूँ, उनको भूख भी लग रही थी, तो वो तो फटाफट गई अपना कर खोल के आ गई व्रत। फिर मैं और दीदी गए, फिर हम भी खोल के आए, वरना हमसे पहले तो सबने खोल लिया था। आज इस बार बहुत जल्दी निकला हम थोड़ा सा सरप्राइज़ हो गए थे, हम ही नहीं एक्चुअली सभी हो गए थे कि इस बार इतनी जल्दी कैसे निकल गया। तो जब मम्मी आई व्रत खोल के ऊपर से, तो फिर मम्मी ने कहा कि सब खोल रहे हैं अड़ोस पड़ोस में, तुम भी खोलाओ दोनों। तो फिर मैंने कान्हा के पापा को बुलाया, तो वो भी सरप्राइज़ हो गए कि इतनी जल्दी कैसे खुल गया, फिर फटाफट आ गए थे। तो हमने जितने करवे वरवे बदले, फिर आके हम लोग गए ऊपर। और ना इस बार जो उनका सरप्राइज़ था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और गाइज़ आप लोग भी बताना आपको क्या क्या मिला गिफ्ट में। तो इस बार तो मेरी चांदी चांदी नहीं, इस बार तो मेरा सोना ही सोना होगा, क्योंकि मैं खुद से भी ले आई थी और एक इन्होंने भी दे दिया था। सो ये दोनों ने लिए मैचिंग से लहंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। और ये हमने लिए हैं कार्तिका जीनत से, वहीं से लेके आते हैं हम चांदनी चौक में, है ना। मेरे वाले के साथ वही था, पिंक सा शेड था, प्रॉपर रेड भी नहीं था, प्रॉपर पिंक भी नहीं था, मिक्स सा जो कलर था वही था। बहुत अच्छा लगा, वैसे लाइट वेट था और पहन के बहुत ही सुंदर लग रहा था गाइज़। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। और कुछ लोग कहेंगे भैया इतना हैवी लुक कर लिया या कुछ भी अपने अकॉर्डिंग। देखिए मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलूँगी, जैसा जिसका मन करे वैसे तैयार होना चाहिए। ये एक दिन रहता है जब आप पूरा अच्छे से तैयार हो सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आपको लाइट रखना है लाइट रखिए, आपको बहुत अच्छे से हैवी तैयार होना है हैवी तैयार होइए, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है ना। और जैसे जिसको अच्छा लगे वैसे रेडी हो, कोई गाउन पहनता है, कोई साड़ी पहनता है, कोई सिंपल सूट पहन लेता है। तो मतलब ये है कि हम पूरे दिन क्या कैरी कर सकते हैं। कोई रहता है कि सुबह से रात तक एक ही कपड़े पहनता है, कोई रहता है दिन में 2-3 जैसे मर्जी कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग ना आज भी इस तरह से चांद देखकर व्रत नहीं खोलते, सिंपल खोल लेते हैं, अर्घ दे दिया और फिर जब बाद में अपना खाना वाना खा लिया, ऐसे करते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इसी तरह से शुरू करते हैं। अब तो मोस्टली सभी ऐसे करने लगा, और मैंने तो खैर शुरुआत ही ऐसे करी थी। जब हमने करा था ना तब ऐसे ही था, तो मेरा मन था जब मेरी शादी हुई थी कि भैया ऐसे जैसे टीवी वगैरह में रहता था कि मैं भी ऐसे ही खोला करूँ। और प्रॉपर होना भी चाहिए, जब व्रत पति के लिए है तो मुझे लगता है व्रत भी मतलब उनको देख के ही खोलना चाहिए, उनके साथ ही खाना चाहिए। तो सारी चीज़ें जब उनसे रिलेटेड है पूरा दिन, तो उनके लिए ही डेडिकेटेड है, तो सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और वैसे ही हम करते भी हैं। और बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जैसे जो करता रहे। जैसे हमारी मम्मी वगैरह हैं चाँद से देख के खोल लेंगी, पर पापा के साथ कभी नहीं खोला उन्होंने, है ना। कभी हम भी रहते हैं तो पापा के साथ नहीं खोलती हैं, वो ऐसे ही खोल के चली जाती हैं। इस बार तो वो खुद भी चली गई थी। और जैसे हमारी मायके वाली मम्मी भी हैं तो भी वो ऐसे ही करती हैं। अब हम हैं, भाभी हैं, बहनें हैं, तो हम सब तो ऐसे ही खोलने लगे। और मैं तो खैर शुरू से शुरुआत ही ऐसे करी थी, भाभी ने भी ऐसी शुरुआत करी है। दीदी वगैरह पहले वैसे करती थी नॉर्मल, अब इन्होंने भी ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। और अच्छा भी लगता है यार, जिसके लिए हमने फास्ट रखा है तो उनके साथ ही खोलो। और आज से 2 साल पिछला, 2 या मुझे लगता है 3 साल हो गए शायद उसको, 3 साल पहला करवा चौथ था वो। तो तब वो वाला किसको याद है, इसमें बारिश तूफान आए थे। और उस टाइम में मुझे याद है मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, क्योंकि उस टाइम में ना प्रेग्नेंट थी, डीवा पेट में थी, और बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी थी ना, तो मेरे तो वैसे भी वॉमिट वगैरह रहती थी। और फास्ट वाले दिन और रात तक तो चाँद खुला ही नहीं था, बस जैसे तैसे खुला। तो वो भी मुझे याद है कि कैसे कैसे ही खुल पाया था हमारा फास्ट।
और ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मेरे लिए कुछ ऐसा गिफ्ट लाएंगे। मुझे लगा कि शायद पैसे देंगे ना, क्योंकि कुछ चीज़ लेके आए हैं और मुझे इतनी खुशी हुई। पर ये मेरे लिए लेकर एक गोल्ड का प्लेन सी रिंग, छल्ला टाइप का था, बहुत अच्छा लगा। फिर हंस के कह रहे पूरे दिन मेरे लिए व्रत रख लिए, ये तुम्हारी आरती करनी चाहिए। व्रत खोल के हम लोग सीधा आगे जाते हैं चाची को यहाँ पे देने अपना जो सामान सीधा रहता है ना, ये खाना वाना देने, और अपने कपड़े वगैरह हमने पहले दे दिए। चाची को जो सूट पहना हुआ है ये मैंने दिया था, और मम्मी ने जो आज पहना हुआ था वो दीदी ने दिया था। अब जब ये दोनों फिर रिवर्स करके पहन लेंगे, हमने पहले ही बनवा दिए थे, मंगवा दिए थे। तो कल हमने अपने पिछले ब्लॉग में देखा, वो तैयारी भी कर ली थी, मेकअप वेकअप का सामान वो सब हम पहले ही देते, सिर्फ खाना देने आए। तो डीवा हमें देख के भाग के आई, उसको था कि दोनों मम्मियाँ पैर छू रही है, मेरे को भी छूने। फिर चाची ने मना करा, नहीं बेटा तो कन्या माता है, आप पैर नहीं छुओगे दादी के। फिर हम गए चाचा जी के पास। चाचा जी और हमारे पापा जी तो बहुत शर्माते हैं, कभी भी हम पैर छूने तो दूर से ही बस वो उनको हो जाता है ठीक है ठीक है ठीक है। हम साल में बस एक ही बार जाते हैं पैर छूने, करवा चौथ पे, या कभी मिल गए तब एनिवर्सरी वगैरह पे बस। तो वहाँ पे हम रुके नहीं क्योंकि हमें भूख लग रही थी बहुत तेज़। फिर हम लोग आए घर पे, वहाँ पे चाची को देखे, फिर घर आए, और घर आके देखा तो सबको खाना वाना खिलाना था। तो मम्मी ने, पापा ने, बच्चों ने तो सबने खा लिया था, हम 4 ही बचे थे, मैं, दीदी, जीजा जी और कान्हा के पापा। और तो अब हमें था कि हम उनको भी जाके खिलाएं फटाफट, क्योंकि दिन में तो खा लेते हैं पर शाम को ये रहता है ना कि एक साथ ही व्रत खोलेंगे। तो फिर हमें लगा कि अभी ये ड्रेस वगैरह चेंज करनी है, 1-2 फ़ोटो वीडियो बना लें इसमें, फिर ये उतर ही जाएंगे। भूख कितनी भी लग रही हो, यहाँ पे था। फिर मम्मी ने सोचा कि दोनों बहुएँ तो बेचारी जब से भूखी हैं, इनका व्रत था, मम्मी ने खा चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो किचन विचन साफ़ कर देते हैं। और हमारी मम्मी सच में इतनी हेल्पफुल हैं, इतने हेल्प करती हैं कि हमने अपना वीडियो वगैरह भी बनाई गया। चाची के यहाँ गए ना तो इतने इन्होंने सारी किचन वगैरह क्लीन कर दी थी। तो गाइज़ आज का ब्लॉग यहीं तक था। तो आपने देखा हमारा लुक, हमें क्या गिफ्ट मिला। और हमने आज खाने में बनाया था मटर पनीर की सब्ज़ी, आलू गोभी, रायता और हलवा और पूरी। ये हमारा खाना था, डिनर था, रायता। तो सब खा पी के अपना सो गए, आराम करा। तो गाइज़ ऐसा था आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको बताना ज़रूर, लुक कैसा लगा ये भी बताना। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरा गोल्ड का नेकलेस कैसा लगा बताना। और दीदी का ये लॉन्ग वाला है, ये उसका है जो नया लाई है वो। और डीवा की यहाँ मस्ती चल रही है गाइज़। तो डीवा की मस्ती आप लोगों ने आज थोड़ी मिस करी होगी क्योंकि ब्लॉग आज पूरा हमारे ऊपर ही था। तो चलिए बाय बाय।